कोठी में बैठो, ये भक्ति तो प्रत्यक्ष हो जाती है। भाई ये कोठी में भक्ति मार्ग में बहुत बैठा है, कौन? ब्रह्मा बाबा। और तुम्हारी क्या है? तुमने इस जन्म में भक्ति मार्ग में बहुत बैठा है क्या? तुम्हारी अभी क्या हाल है, क्या हालात है? उठो, घूमो, फिरो, याद करो, क्या करो? इसमें कोई शो करने की बात नहीं है, कुछ भी शोर शराबा नहीं करना है, चुपचाप याद में बैठना है। किसको मालूम थोड़ी ही पड़ता है कि ये क्या पुरुषार्थ करके क्या ले रहे हैं? हमको तो पता है कि हम ये पुरुषार्थ करके हम राजाई ले रहे हैं, योग बल की राजाई ले रहे हैं, प्रैक्टिस करके चलते फिरते उठते। हम कोई खास बैठने का योग जीवन में करने वाले नहीं हैं। भक्ति मार्ग वाले तो दुनिया में झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं। हम ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग में चलने वालों की शूटिंग करने वाले ज्यादा प्रत्यक्ष हो रहे हैं या हम प्रत्यक्ष हो रहे हैं? वो भक्ति मार्ग वाले ज्यादा प्रत्यक्ष हो रहे हैं। कौन? बेसिक ज्ञान में चलने वाले, बच्चा बुद्धि। तुमको न कोई कोठी में बैठना है, न कोई गुफा में जाना है, कोई समझावे, उसके ऊपर खुद मेहनत करे। ज्ञान से चुकतू होता है क्या? अरे पाप कर्म ज्ञान से चुकतू होंगे, कैसे चुकतू होंगे? याद से, योग से पाप कर्म भस्म होते हैं, चुकतू होते हैं। ज्ञान से कोई चुकतू होते हैं क्या? अरे योग से तुम्हें अपने पूर्व जन्म के पापों को चुकतू करना है, हिसाब किताब चुकतू करना है, योग से, याद से। तो ये जो भी पाप किए हुए हैं वो कहते हैं ना, ये कर्म भोग हैं। बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ये कर्म भोग हैं। भाई ये बच्चा है, ये बड़ा शैतान है, ये भी इसका कर्म भोग है। ये बच्ची है, ये मारपीट करती है, ये सभी कर्म भोग है। छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, ये भी क्या है? कर्म भोग। अभी कर्म भोग कोई ज्ञान से थोड़े ही नष्ट होंगे, है? ज्ञान से नष्ट होंगे क्या? नहीं नहीं, योग से नष्ट होंगे। योग से माना ये सभी की देह को भूल करके एक बाप को याद करता रहे। कैसे बाप को? कौन एक बाप को याद करता रहे? है? कौन एक बाप को याद करता रहे? अरे आत्माओं का भी बाप है, उसको याद करता रहे, हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है आत्माओं के बाप को याद करता रहे? हैं? अरे अभी 80 साल बीत गए, आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु को
याद करते करते? संभव हुआ या नहीं हुआ है? तो अब संभव हो जाएगा है? तो क्या करें? अरे याद करें या छोड़ दें? याद करें। एक बाप को, आत्माओं के बाप को, बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को याद करें या छोड़ दें? हाँ, हमारी जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है। क्या क्या आदत पड़ी है? साकार संबंधियों को याद करने की। तो ये हो ही नहीं सकता हम बच्चों से। क्या क्या नहीं हो सकता? कि सिर्फ निराकार की याद में रहें। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अरे अभी बताया ना कि जन्म जन्मांतर हम साकार संबंधियों की याद की प्रैक्टिस करते रहे। इसलिए हमको बाप सहज राजयोग सिखाते हैं। क्या? कौन सिखाते हैं? कौन सा बाप? कौन सा बाप सहज राजयोग सिखाते हैं? है? मन बुद्धि वाला बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप पहले स्वयं उस स्टेज में टिके। किस स्टेज में है? किस स्टेज में टिके? जिस स्टेज में धर्म पिताएं टिकते हैं। ये धर्म पिताएं दुनिया की बड़े बड़ी पावरफुल आत्माएं हैं या नहीं है? तो पावरफुल आत्माएं तो उस पावर को पकड़ सकती हैं, निराकारी याद में ठहर सकती हैं। लेकिन हम बच्चे सहज राजयोगी हैं या कठिन राजयोगी हैं? सहज राजयोगी। हमने सहज रास्ता पकड़ा है। हमको बाप ने सहज रास्ता बताया। मुश्किल को सहज करने वाला है कौन है? कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा मुश्किल को सहज करने वाला। 80 साल इतनी मुश्किल महसूस करते रहे, टिकना ही नहीं हो पाता। अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ याद में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हमें सहज राजयोग की विधि अभी पता चल गई। ये सभी की देह को हम भूल जाएं। क्या? सभी की देह को भूल जाएं और एक को याद करें, एक बिंदु को याद करें। हैं? अरे बाबा ने ही तो बताया। तुम्हें छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? अच्छा बड़ा रूप ही सही, बड़े रूप को ही याद करो। लेकिन पहचान कर याद करो, जान कर याद करो या ऐसे ही याद करो? जान कर याद करो। ज्ञान के आधार पर बुद्धि से समझ लो 20 बार। क्या? बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे प्रूफ और प्रमाण सहित जान लो कि यही साकारी सो निराकारी बाप है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी साकारी भी हो और निराकारी भी हो, कोई भी नहीं हो सकता। ये एक का ही यादगार है, जो एक बाप भी है। क्या है? वो एक सुप्रीम बाप भी है। इस मनुष्य सृष्टि पर बाप क्या करता है? वर्षा देता है। किसको? हम बच्चों को देता है और किसी को नहीं देता है।
वो कैसा बाप है? अरे वो बाप है जिसके लिए बोला। बाप है तो बाप जरूर मिलना चाहिए। सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं सबको आकर मिलते हैं। क्या? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मिलते हैं। यहाँ कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हैं जो ब्रह्मा से मिले? कोई हो तो हाथ उठाओ। है? पूर्व जन्म में मिले कि नहीं मिले? अरे ब्रह्मा बाबा से मिले या नहीं मिले? मिले। लेकिन यहाँ तो मुरली में क्या बोला कि सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं बाप सब से मिलते हैं। तब कहते हैं बाप से मिला। तो ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि से मिलना हुआ? नहीं हुआ। तो जिस व्यक्तित्व के द्वारा सारी सृष्टि से मिलना हो, सारी सृष्टि कम से कम मन बुद्धि का मेल जरूर कर ले। मन बुद्धि से एक के साथ मिल जाए, मेल हो जाए। क्या? मन माने दिल, दिल से मिला हुआ हो। क्या? असली बात मिला हुआ क्या होता है? दिल से मिला हुआ असली होता है या कंधे पे चढ़ा हुआ असली मिलना हुआ होता है? दिल से मिला हुआ। तो बताया कि ये मेल होगा बाप से 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि मिलेगी और बाप से अपना वर्षा लेगी मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तब तक जब तक 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र उस बाप को पहचानेंगे तब तक वो बाप यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा? है? वो एक आत्मा निराकार रहेगा या नहीं रहेगा? है? वो किसके लिए रहता है? एक के लिए तो रहता है, लेकिन क्या आस लेकर के एक के लिए रहता है? उस परम ब्रह्म में क्या आस होती है? हाँ, अपने बच्चों की परवरिश करे, जन्म दे। तो उसके कितने बच्चे हैं? है? अरे वो आता है इस दुनिया में, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है महाशिवरात्रि पर। घोर ज्ञान की अंधकार की राशि सारी दुनिया में फैल जाती है। क्या बेसिक, क्या एडवांस, क्या दुनिया वाले सब अज्ञान के अंधकार में डूब जाते हैं। तब वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है और धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता है। क्या? 1 सेकंड में जनक, जन माने जन्म, का माने करने वाला। क्या? इस दुनिया के मनुष्य मात्र को जन्म असली देने वाला जनक कौन हुआ? अरे सारी दुनिया को जन्म देने वाला साकार में रहते रहते सारी दुनिया को ये समझाने वाला कि तुम आत्मा हो, उसके बच्चे हो। सारी दुनिया आत्मा बनेगी तब जाकर के मिलेगी। तो जन्म देता है कि नहीं? आत्मिक रूप में देता है। भले 1 सेकंड के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे या नहीं होंगे, तब तो जाएंगे बाप के घर में। तो वो 1 सेकंड का भले पहचान हो जाए, बाप से मिले, दिलावर को दे दें, दिल से मिल जाए,
तब कहेंगे बाप से मिलते। तो सारी दुनिया की सारी मनुष्य आत्माओं से आकर मिलते हैं। ये नहीं कहा जानवरों से मिलते हैं। क्या किससे मिलते? मनुष्य आत्मा। ओम शांति।